नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मायके में बेटी का अपमान। ससुर ने कहा, राधा याद रखना, तुम हमारी बहू ही नहीं हमारी बेटी हो। कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाए यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सास ने प्यार से कहा, तुमने जो किया वह बिल्कुल सही था, खुद पर गर्व करना सीखो। शादी के 2 साल बाद राधा को अपने मायके में एक पारिवारिक कार्यक्रम में बुलाया गया। वह उत्साहित थी कि लंबे समय बाद वह अपने माता पिता और परिवार से मिलेगी। अमन और उसके सास ससुर ने खुशी खुशी उसे जाने की अनुमति दी। सास ने यहाँ तक कहा, राधा तुम वहाँ जाकर बस खुश रहना, हमें किसी चीज की चिंता मत करना। राधा ने अपने परिवार के लिए उपहार भी खरीदे। मायके में उसका स्वागत तो गर्मजोशी से हुआ, लेकिन जल्द ही माहौल बदलने लगा। गांव के सुंदर माहौल में पले बड़े रमेश और सुमित्रा की बेटी राधा ने बचपन से ही आत्मनिर्भर और साहसी बनने का सपना देखा था। माता पिता ने उसकी पढ़ाई और इच्छाओं का पूरा समर्थन किया। राधा की शादी एक पढ़े लिखे और सुसंस्कृत परिवार के बेटे अमन से हुई। अमन के माता पिता सुरेश और अंजलि राधा को अपनी बेटी की तरह मानते थे, लेकिन किस्मत ने एक दिन ऐसा मोड़ लिया जिसने राधा के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। कार्यक्रम के दौरान राधा ने महसूस किया कि उसके चचेरे भाइयों और कुछ रिश्तेदारों के व्यवहार में बदलाव आ गया था। उसकी पढ़ाई, काम और स्वतंत्रता को लेकर लोग ताने मार रहे थे। अरे बहू होकर इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली, अब तो ससुराल वाले परेशान होंगे, एक चचेरी बहन ने कहा। इतनी आज़ादी मिली है ससुराल में, हमारी तो बहुएं रसोई से बाहर नहीं निकलती, एक बूढ़ी चाची ने कहा। राधा ने यह सब अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन ताने बढ़ते गए। सबसे बुरा तब हुआ जब उसके चाचा ने उसे खुलेआम कार्यक्रम में डांटा। बहू होकर इतनी बातें करती हो, हमारे परिवार की परंपराएं क्या भूल गई हो। राधा का अपमान यहीं खत्म नहीं हुआ। एक रिश्तेदार ने कहा, ससुराल में शायद इन्हें कुछ सिखाया नहीं गया है, ऐसे कपड़े पहनकर आना और इतनी बोल्ड बातें करना हमारे परिवार की इज्जत के खिलाफ है। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने मायके में कभी सोचा नहीं था कि उसे इस तरह बेइज्जत होना पड़ेगा। कार्यक्रम खत्म होते ही राधा ससुराल वापस लौटी। उसके चेहरे पर दुख और निराशा साफ झलक रही थी। सास ने तुरंत पूछा, क्या हुआ राधा, तुम इतनी उदास क्यों हो। राधा ने सारी बात बताई। सुनते ही अमन ने गुस्से में कहा, उन्हें कोई हक नहीं है तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करने का। ससुर ने भी समर्थन दिया, राधा याद रखना, तुम हमारी बहू ही नहीं हमारी बेटी हो। कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सास ने भी प्यार से कहा, तुमने जो किया वह बिल्कुल सही था, खुद पर गर्व करना सीखो। ससुराल वालों के समर्थन से राधा का आत्मविश्वास वापस लौट आया। उसने तय किया कि वह चुप नहीं बैठेगी। राधा ने अपने मायके में जाकर अपने माता पिता से बात की। उसने अपने चाचा और रिश्तेदारों के सामने खुलकर कहा, अगर मैं बहू हूँ तो क्या मुझे सम्मान का हक नहीं है। मैं जो हूँ उस पर गर्व है, और अगर मेरा आत्मसम्मान आपको खलता है तो यह आपकी समस्या है। उनकी बातों ने रिश्तेदारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके माता पिता ने भी उसकी सराहना की और रिश्तेदारों से कहा, राधा पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना सीखें। राधा के मायके में सबसे बड़ा कारण उसके अपमान का यह था कि उसके पिता रमेश को उसका पति अमन कभी पसंद नहीं आया।
अमन का परिवार सुसंस्कृत और प्रतिष्ठित होने के बावजूद रमेश हमेशा उसकी हैसियत और जाति को लेकर नाखुश रहते थे। शादी के वक्त ही रमेश ने कहा था, हमारे समाज में ऐसी शादियां नहीं होती, लेकिन तुम्हारी जिद के कारण मैं चुप हूँ। शादी के बाद से ही रमेश अमन के परिवार को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। यह सब राधा जानती थी, लेकिन उसने हमेशा दोनों परिवारों के बीच तालमेल बनाने की कोशिश की। कार्यक्रम के दौरान जब चाचा ने राधा को डांटा तो राधा को उम्मीद थी कि उसके पिता उसका समर्थन करेंगे, लेकिन उल्टा रमेश ने कहा, तुम्हें अपने ससुराल के लोगों की तरह नहीं बनना चाहिए, ये बातें हमारे संस्कारों के खिलाफ है। राधा के लिए यह सुनना सबसे ज़्यादा दर्दनाक था। अपने ही पिता से उसे वह समर्थन नहीं मिला जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। राधा ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सब सहन करती रही। जब राधा ने ससुराल में यह सब बताया तो अमन बेहद गुस्से में आ गया। उसने कहा, राधा, मैं अब चुप नहीं रह सकता। तुम्हारे पिता ने हमेशा हमें नीचा दिखाने की कोशिश की है। अब समय आ गया है कि उन्हें सच्चाई बताई जाए। ससुर ने भी अमन का समर्थन किया। ससुर सुरेश बोले, यह सहने का वक्त नहीं है। राधा, तुम्हारे पिता को समझना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ तुम्हारे आत्मसम्मान का सवाल नहीं बल्कि हमारे परिवार के सम्मान का भी सवाल है। राधा ने अपने ससुराल वालों की सहमति से मायके जाने का निर्णय लिया। अमन और उसके ससुराल के लोग भी उसके साथ गए। वहां पहुंचने पर राधा ने रमेश से कहा, पापा, आप मेरी शादी से खुश नहीं थे, यह मैं जानती हूँ, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा देंगे? मेरे ससुराल के लोग मुझे बेटी मानते हैं और आप, मेरे अपने पिता, मुझे बहू समझकर ताने देते हैं। रमेश चुप रहे, लेकिन जब अमन ने कहा, पिताजी, मैं समझ सकता हूँ कि आप मेरे परिवार को पसंद नहीं करते, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि राधा हमारे घर में कभी पराई नहीं होगी। क्या आप अपनी बेटी को उसका सम्मान नहीं देना चाहेंगे? अमन के ये शब्द रमेश के दिल को छू गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे धीरे से कहा, शायद मैं गलत था। मैं अपनी बेटी की खुशी नहीं देख पाया। मैंने अपने अहम के कारण तुम्हें और तुम्हारे परिवार को गलत समझा। रमेश ने न केवल राधा से माफ़ी मांगी बल्कि अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी जताई। उन्होंने रिश्तेदारों के सामने घोषणा की, राधा और उसका ससुराल हमारे परिवार का गर्व है। अगर कोई इन्हें कुछ कहेगा तो वह हमारा विरोधी होगा। यह सुनकर राधा की माँ भी भावुक हो गई। परिवार का माहौल बदल गया। रिश्तेदार जो अब तक ताने मारते थे अब चुप थे। राधा के ससुराल वालों ने उसे और अमन को हमेशा सपोर्ट किया। राधा ने अपने पिता को भी माफ कर दिया, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि लोग कभी कभी अपने अज्ञान और अहम के कारण गलत फैसले लेते हैं। अमन को राधा से बहुत प्यार था। शादी के बाद से ही वह हर छोटी बड़ी बात में राधा का ध्यान रखता। वह राधा की महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करता और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता। अमन का यही व्यवहार रमेश को चुभता था। रमेश सोचते, कैसा आदमी है यह, बहू की तरह घर के काम करता है, पत्नी की इतनी केयर करता है जैसे वह कोई बच्ची हो। हमारे समय में तो पति बस हुक्म चलाते थे, यह मर्दों का काम नहीं है। एक दिन राधा ने अपने पिता से कहा, पापा, आपको पता है कि अमन मेरी इतनी केयर क्यों करता है? रमेश ने तंज कसते हुए कहा, क्यों, क्या तुम्हें कमजोर समझता है? राधा मुस्कुराई और बोली, नहीं पापा, क्योंकि जब मैं बीमार थी और डॉक्टर ने कहा था कि मेरे ठीक होने की संभावना कम है, तो अमन ने दिन रात मेरी देखभाल की। वह मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय था।
मैंने हार मान ली थी, लेकिन अमन ने नहीं। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे जीने का हौसला दिया। रमेश यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। राधा ने बताया, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो अमन ने मेरे साथ पूरे दिन और रात बिताए। उसने मेरी पढ़ाई छोड़ने की जिद को नहीं माना। वह मुझे हौसला देता रहा। अमन का कहना था कि अगर मैं खुद को कमज़ोर समझूंगी तो समाज भी मुझे कमज़ोर समझेगा। आज मैं जो भी हूँ उसमें अमन का सबसे बड़ा योगदान है। रमेश सब समझने लगे थे कि अमन क्यों इतना अलग है। रमेश ने धीरे धीरे अमन को अलग नज़रिए से देखना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो उसकी इज्जत करता है, उसकी ख्वाहिशों को समझता है और उसे बराबरी का दर्जा देता है। एक दिन रमेश ने अमन को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। मुझे लगता था कि तुम मेरी बेटी को कमज़ोर बना रहे हो, लेकिन असल में तुमने उसे मजबूत बनाया है। अमन ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, राधा मेरी ताकत है, उसकी खुशी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसके बाद रमेश ने अमन और राधा के प्रति अपना नज़रिया पूरी तरह बदल लिया। उन्होंने रिश्तेदारों को भी बताया, अमन जैसा पति हर लड़की को मिलना चाहिए। उसने हमारी बेटी को न सिर्फ प्यार दिया, बल्कि उसे अपने सपनों को पूरा करने का आत्मविश्वास भी दिया। जब रिश्तों में प्यार और सम्मान हो तो मुश्किलें भी अवसर बन जाती हैं। रमेश के घर में हमेशा से बेटों को अधिक महत्व दिया जाता था। उनके अनुसार बेटा परिवार की शान होता है और बेटी को सिर्फ परिवार की इज्जत संभालने के लिए ही पाला जाता है। रमेश अपने बेटों विवेक और मोहित के हर काम को सही ठहराते, चाहे वे गलत क्यों न हो। राधा को यह हमेशा खलता था। जब भी वह घर आती तो देखती कि उसके भाइयों की गलतियों पर पिता उन्हें डांटने के बजाय उनकी तरफदारी करते। एक बार मोहित ने अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार किया तो रमेश ने उसकी गलती मानने के बजाय बहू को ही दोषी ठहराया। तुमने ही कुछ कहा होगा, तभी वह गुस्सा हुआ। लड़के तो कभी बिना बात गुस्सा नहीं होते, रमेश ने बहू से कहा था। जब राधा ने इस विषय पर बात की तो रमेश ने उसे डांटते हुए कहा, तुम दामाद की बातें लेकर हमारे घर में हमारी परंपराएं बदलने की कोशिश मत करो। मर्दों की गलती कभी इतनी बड़ी नहीं होती कि उनके सामने आवाज़ उठाई जाए। अमन ने यह बात सुनकर शांति से जवाब दिया, पिताजी, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन मर्द और औरत में फर्क करके किसी की गलती को सही ठहराना गलत है। परिवार में सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। रमेश ने गुस्से में कहा, तुम्हारे ससुराल में ये बातें चलती होंगी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। लड़कों का सम्मान करना हमारी परंपरा है। राधा ने पहली बार खुलकर अपने पिता के सामने विरोध किया। उसने कहा, पापा, क्या सिर्फ लड़के ही परिवार की शान होते हैं? क्या बेटियों और बहुओं का कोई महत्व नहीं है? अगर आपने हमेशा गलत को सही ठहराया तो घर की बहुएं कभी सुखी नहीं होंगी। और याद रखें, बेटियों का आत्मसम्मान भी परिवार की इज्जत होती है। रमेश ने नाराज होकर कहा, तुमने दामाद के साथ रहकर अपनी सोच बदल ली है। ये हमारे घर की परंपरा के खिलाफ है। लेकिन राधा शांत नहीं हुई। उसने कहा, पापा, यह परंपरा नहीं, पितृसत्ता है। यह सोच बदलनी चाहिए। बेटा हो या बेटी, सबको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। विवेक और मोहित ने राधा को चुप करवाने की कोशिश की। तू ज़्यादा बोलने लगी है राधा, अब तू हमें सिखाएगी, मोहित ने कहा। अमन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, आपकी बहन सही कह रही है। मैं नहीं समझता कि किसी को अपनी गलती मानने में शर्म आनी चाहिए। परिवार वही मजबूत होता है जहाँ उसकी बात सुनी जाए। विवेक और मोहित गुस्से में वहाँ से चले गए। अमन और राधा की बातें रमेश के मन में गूंजती रही।
कुछ दिनों बाद रमेश ने अपनी बहू को रोते हुए देखा। जब उन्होंने पूछा तो उसने कहा, पिताजी, अगर आप हमेशा बेटों की गलती को सही ठहराएंगे तो हमें इंसाफ कौन देगा? हमें भी बेटी की तरह क्यों नहीं समझते हो? रमेश को महसूस हुआ कि उनकी सोच ने उनके घर की महिलाओं को कितना तकलीफ पहुंचाई है। रमेश ने पहली बार मोहित को डांटा जब उसने अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा, मोहित, अगर तुमने फिर कभी ऐसा किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। घर में सबकी इज्जत करना सीखो। रमेश ने राधा और अमन से माफ़ी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी सोच गलत थी। रमेश ने समाज में भी इस बदलाव का संदेश फैलाना शुरू किया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से कहा, हमने हमेशा बेटों को तरजीह दी है, लेकिन अब समय बदल गया है। बेटियां और बहुएं भी परिवार की शान हैं। उनके आत्मसम्मान का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। राधा के पिता रमेश को अब भी यह बात खटक रही थी कि उनकी बेटी ने उनके परिवार की परंपराओं और आदतों को चुनौती दी है। वे सोचते रहे, क्या राधा सच में सही थी या फिर उसने ससुराल की आधुनिक सोच से प्रभावित होकर अपने मायके की इज्जत को ठेस पहुंचाई। रमेश ने अपने बेटों विवेक और मोहित से इस पर चर्चा की। विवेक ने कहा, पापा, आपके दामाद ने उसकी सोच बदल दी है। पहले वह ऐसी नहीं थी। वह ज़्यादा पढ़ाई और आज़ादी की वजह से अपनी सीमाएं भूल गई है। हाँ पापा, बहनों को मायके में सिर पर चढ़ाना गलत है। उसे समझना चाहिए कि यहाँ सब कुछ उसकी मर्जी से नहीं चल सकता। यह सुनकर रमेश ने ठान लिया कि वह राधा से इस बारे में सीधी बात करेंगे। रमेश ने राधा को बुलाया और उससे पूछा, राधा, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने हमेशा गलत किया? क्या हमारी परंपराएं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? राधा शांत स्वर में बोली, पापा, परंपराएं और संस्कार जरूरी हैं, लेकिन अगर वे किसी के साथ अन्याय करते हों तो उन्हें बदलने की ज़रूरत है। मैंने जो कहा वह आपके खिलाफ नहीं था। मैं बस यह चाहती हूँ कि आपको समान अधिकार मिले, चाहे वह बेटा हो या बेटी, बहू हो या दामाद। रमेश ने कहा, लेकिन तुमने अपने भाइयों और परिवार के सामने जो किया उससे परिवार की इज्जत पर सवाल खड़ा हो गया। क्या तुम यह चाहती हो कि तुम बिल्कुल सही हो? राधा ने जवाब दिया, पापा, मैं सही या गलत की बहस नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ कि यदि कोई गलती करे तो उसे बेटा या बेटी देखकर नहीं, बल्कि इंसान देखकर सुधारा जाना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि मोहित का अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार करना गलत था? रमेश चुप हो गए। रमेश ने उस रात राधा की बातों पर विचार किया। उन्हें याद आया कि कैसे उनकी बहू ने एक बार कहा था कि वह मायके में भी सुरक्षित महसूस नहीं करती। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि वे हमेशा बेटों की तरफदारी करते आए हैं, चाहे उनकी गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैंने सच में कभी बेटियों और बहुओं को बराबरी का दर्जा दिया है? क्या मैं अपने अहंकार में यह भूल गया कि वे भी इंसान हैं? अगले दिन रमेश ने अपने बेटों से पूछा, मोहित, क्या तुम मानते हो कि तुमने अपनी पत्नी के साथ गलत किया? मोहित ने सिर झुका लिया और कहा, पापा, वह भी मेरी कुछ बातों से दुखी होती है, लेकिन मैं इसे कोई बड़ी बात नहीं मानता। रमेश ने गुस्से में कहा, तुम्हें इसे बड़ी बात मानना चाहिए। अगर राधा ने तुम्हें नहीं टोका होता तो शायद मैं भी इसे नज़रअंदाज कर देता। इसके बाद रमेश ने विवेक से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ बेटों का पक्ष लेना सही है? विवेक चुप हो गया। रमेश ने राधा से कहा, शायद मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया। तुम गलत नहीं थी। अगर तुमने आवाज़ नहीं उठाई होती तो मैं अपनी गलती कभी नहीं समझ पाता। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, मैंने कभी आपकी परंपराओं का अपमान नहीं किया। मैंने सिर्फ यह चाहा कि हर इंसान को उसके कर्मों के आधार पर
परखा जाए, न कि उसके लिंग के आधार पर। रमेश ने अपने परिवार में बदलाव की शुरुआत की। उन्होंने बेटों और बहुओं को समान दर्जा दिया। अब वह हर बात को निष्पक्ष नजरिए से देखने लगे। उन्होंने रिश्तेदारों को भी बताया, बेटियां भी परिवार का सम्मान होती हैं। उन्हें कमज़ोर समझना हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।